अब दोस्तों सबसे पहले आप यार दोनों साइड देख सकते हो। मैंने भाई एक तरफ ना आईआरसीटीसी एप्लीकेशन से तत्काल टिकट निकाला और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने रेल वन एप्लीकेशन से तत्काल टिकट निकाला और ये दोनों ही टिकट मैंने सेम टाइम पे निकाला। उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पे आईआरसीटीसी एप्लीकेशन से अपना वेटिंग में टिकट मिल गया और वहीं पर रेल वन एप्लीकेशन से मुझे यहाँ पे कंफर्म में तत्काल टिकट मिल गया। अब भाई आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, जब मैंने यहाँ पे दोनों ही एप्लीकेशन में सेम टाइम पे तत्काल टिकट निकाला, जबकि सेम टाइम पे आपको सेम ट्रेन भी दिख रही होगी, सेम अवेलेबल सीट भी दिख रहा होगा, उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पे एक एप्लीकेशन में वेटिंग टिकट क्यों मिला और दूसरे मुझे यहाँ पे कंफर्म टिकट कैसे मिल गया। अब देखो इसके बारे में बताने से पहले ना आप भाई फटाफट से ये कमेंट करके बताओ कि आप कहां से लेकर और कहां तक जाना चाहते हो, लेकिन उस केस में आपको कोई भी तत्काल टिकट मिल ही नहीं रहा। इसलिए भाई मेक श्योर आप कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, तो अभी के टाइम पे आपको किसी भी कीमत पे भाई आईआरसीटीसी एप्लीकेशन से कोई भी तत्काल टिकट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में अभी के टाइम पे आपको पता होगा 3 से 4 भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। देखो अगर मैं आपको लाइन से सभी प्रॉब्लम के बारे में बताऊं तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि आपको भी देखने को मिलता होगा वो भाई आपका लोडिंग और लॉगआउट टाइम हो जाता है। यानी कि आपने भी देखा हो जब भी आप आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो उसी टाइम जो भी आपका एप्लीकेशन है गोल गोल घूमने लगता है, या कभी कभार तो आपका जो भी एप्लीकेशन है क्रैश हो जाता है। और देखो गलती से हम मान के चलते हैं कि जो भी आपका एप्लीकेशन है ओपन हो जाता है, तो भाई जैसे आप ट्रेन वगैरह सर्च करते हो ना कि किसी में अवेलेबल सीट है कि नहीं है, तो उसी टाइम आपको सभी ट्रेनों में वेटिंग में टिकट शो करने लग जाता है, क्योंकि भाई उसी टाइम ना जितने भी एजेंट या जो भी सॉफ्टवेयर सेल करने वाले पर्सन होते हैं सारी टिकटें आपकी ले लेते हैं। अब देखो हम ये भी मान चल देते हैं कि आपको भाई किसी एक ट्रेन में अवेलेबल सीट कराया जा रहा है। अब देखो जैसे आप सारा डिटेल वगैरह डाल के पेमेंट वाले पेज पर जाते हो टिकट मतलब पेमेंट करने के लिए, तो भाई आपका पेमेंट जैसे ही हो जाता है ना, तो आपको बाद में पता चलता है कि यार हमारा पेमेंट भी हो गया और जो भी हमारा टिकट है मतलब बुक तो हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे वेटिंग में तत्काल टिकट मिल गया। अब देखो उसके बाद बात करें यहाँ पे अगले प्रॉब्लम की, तो देखो ये प्रॉब्लम हर आईआरसीटीसी यूजर के साथ आती है। यानी कि जब भी वो 10 से 11 बजे अपना एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो जो भी उनका एप्लीकेशन है टिकट बुकिंग तो छोड़ो, एप्लीकेशन ही ओपन नहीं होता, क्योंकि जो आईआरसीटीसी सर्वर है वही इतना बिजी हो जाता है, कई बार तो बंद हो जाता है। तो भाई इस केस में आप खुद ही समझ सकते हो कि भाई जब इतनी सारी अभी के टाइम पे आईआरसीटीसी एप्लीकेशन प्रॉब्लम चल रहा है तो क्या ही हमें कोई तत्काल टिकट मिलेगा। अब देखो लगे हाथ ना यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है, जो कि काफी लोग ये भरोसा करते हैं कि जो हमारा कंफर्म टिकट एप्लीकेशन हो गया उसमें तो हमें भाई डेफिनेटली जो भी तत्काल टिकट है मिल ही जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की रियलिटी बताऊं ना, तो देखो आपको पता होगा कि जो भी आपका तत्काल का टाइमिंग है वो आपका 10 बजे आपका एसी क्लास का शुरू हो जाता है और आपका 11 बजे आपका नॉन एसी क्लास का यानी कि स्लीपर क्लास का टाइमिंग होता है। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है उस पर तो भाई आधे घंटे बाद आपका जो भी तत्काल का सिस्टम है वो स्टार्ट होता है। यानी कि आपका 11:30 बजे आपका स्लीपर क्लास का और 10:30 बजे आपका एसी क्लास का। तो भाई आप ये खुद ही समझ सकते हो जब यहाँ पे आधे घंटे बाद जो भी तत्काल का सिस्टम है वो शुरू हो रहा है तो हमें क्या ही तत्काल टिकट मिलेगा, क्योंकि तत्काल टिकट तो भाई आपका 1 से 2 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाता है। इसलिए देखो आपको भूल कर भी ये जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वहां से आपको कोई भी तत्काल टिकट नहीं निकालना। अब बच्चा आपका यहाँ पे रेल वन एप्लीकेशन, तो भाई अभी के टाइम पे ना रेल वन एप्लीकेशन से आप आसानी से तत्काल टिकट या नॉर्मल टिकट निकाल सकते हो, क्योंकि ना उसमें आपको आईआरसीटीसी एप्लीकेशन की तरह या जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के कोई भी उसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती और आपका 110% जो भी तत्काल टिकट है आसानी से निकल जाता है, क्योंकि मैं भाई वहीं से तत्काल टिकट निकालता हूँ। तो चलो फिर इस एप्लीकेशन से कैसे आप तत्काल टिकट निकाल सकते हो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले ना आपको प्ले स्टोर पर आकर और जो रेल वन एप्लीकेशन है भाई इसे अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे ओपन वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप एप्लीकेशन में लॉग इन कर दोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ना आपको यहाँ पे जो रिजर्व वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे फॉर्म में आपको डाल देना है कि आप कहाँ से जाना चाहते हो और कहाँ तक जाना चाहते हो, और जो भी आपका डिपार्चर डेट होगा यहाँ पे डिपार्चर डेट डाल देना, और आपका जो भी कोटा होगा भाई वो यहाँ पे कोटा सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे तत्काल सेलेक्ट कर लिया है। तो देखो आपको यही 2-3 चीजें डाल के और सिंपल से आपको सर्च वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सर्च कर दोगे भाई आपके सामने काफी सारे यहाँ पे ट्रेन की लिस्ट आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे ना मैं जिस भी ट्रेन में जाना चाहता हूँ भाई वो मेरी ये वाली ट्रेन रहने वाली है। तो मैं ना इसमें चेक कर लेता हूँ कि क्या यहाँ पे थर्ड एसी में कोई सीट खाली है कि नहीं खाली। तो यहाँ पे ना आपको यहाँ पे सी अवेलेबिलिटी वाले पे क्लिक करना होगा। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे आपके सामने मतलब जिस भी स्लीपर क्लास में या थर्ड इकोनॉमी में या थर्ड एसी में सीट खाली होगा आपके सामने शो हो जाएगा। तो देखो हमें तो यहाँ पे थर्ड इकोनॉमी में अपना जो भी सीट यहाँ पे बुक करना है, तो सिंपल से हम ये वाले पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे भाई आपको ना पैसेंजर का डिटेल डालना होगा। तो देखो सबसे नीचे में आपको यहाँ पे सेलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे ऐड न्यू वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे तो भाई जो भी पैसेंजर मेल फीमेल है वो बता देना, पैसेंजर का नाम डाल देना, एज बता देना, यहाँ पे इंडिया ही रहने देना। सिंपल से आपको यहाँ पे ऐड पैसेंजर वाले पे क्लिक कर देना है। तो देखो पैसेंजर वगैरह ऐड कर देने के बाद और नीचे में ना आपके सामने यहाँ पे नो आई डोंट ट्रैवल मतलब हमें कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लेना, आपको नो वाले पे क्लिक करके और आपको यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल वाले पे क्लिक कर देना है। अब देखो आपके सामने जो भी आपका जर्नी
का डिटेल है सारा आपके सामने यहाँ पे शो किया जा रहा है। इसे आप बिल्कुल ध्यान से देख लेना। अगर सारी चीज़ ठीक होती है तो जो भी आपके सामने कैप्चा दिख रहा होगा, कैप्चा को आपको यहाँ पे डाल के और बुक नाउ वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे आप भाई पेमेंट वाले पेज पर आ चुके हो। लेकिन देखो फिलहाल के लिए ना यहाँ पे यूपीआई अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे ना आपको दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप यूपीआई एप्लीकेशन से कर सकते हो वरना यूपीआई आईडी डाल सकते हो। तो हम ना यहाँ पे फोन पे से करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूपीआई ऐप वाले पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हो इसने ना मैं फोन पे की एप्लीकेशन पे रीडायरेक्ट कर दिया। अब सिंपल हम यहाँ पे प्रोसीड टू पे वाले पे जैसे क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ पे अपना बैंक वगैरह सेलेक्ट करके जैसे आप पे वाले पे क्लिक कर दो तो भाई इंस्टेंट आपका जो भी पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा और भाई इंस्टेंट जो भी आपका तत्काल टिकट है वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा।